Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so today we will continue chapter 6 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें नेक्स्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। एनीवन वांट टू रीड? Ma'am, I can read. ओके। Mitochondria. Different cells have different shapes of mitochondria in them, like spherical, rod-shaped, or branched. These are nearly 6 to 10 times shorter than the nucleus. There can be around 100 to 1000 mitochondria in a cell. 15 to 20% of a mammalian liver cell consists of mitochondria. Mitochondria play an important role in the respiration of the cell. It functions as an energy source for running like processes within the cell. Mitochondrial genetic material passes from one genetic to the other as mitochondria divide within the cell during cell division or otherwise. ओके। Mitochondria. Different cell have different shapes of mitochondria in them, like spherical. मतलब अलग अलग जो सेल होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो भी अलग अलग होता है। कोई स्फेरिकल शेप के होते हैं, कोई रॉड शेप के होते हैं, कोई ब्रांच्ड होते हैं। These are nearly 6 to 10 times shorter than the nucleus. ये न्यूक्लियस से कितने छोटे होते हैं? 6 to 10 टाइम्स छोटे होते हैं, जबकि न्यूक्लियस ही इतना छोटा होता है कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो आप सोचिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना छोटा होता होगा। There can be around 100 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया in a cell. एक सेल में 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। 15 to 20% of a mammalian liver cell consist of mitochondria. मतलब 50 to 20% मैमिलियन लिवर जो होता है, मैमल्स के जो लिवर सेल होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल के रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट फंक्शन एज एन एनर्जी सोर्स फॉर रनिंग लाइफ प्रोसेस विद इन द सेल। इसका काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना है ना, जिससे सेल का जो लाइफ प्रोसेस है वो चल सके। माइटोकॉन्ड्रिया जेनेटिक मटेरियल passes from one generation to the other as mitochondria divide within the cell during cell division or otherwise. माइटोकॉन्ड्रिया इसके अलावा क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है जब सेल डिवीजन होता है तब, या उसके अलावा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? There is a dynamic relationship of endoplasmic reticulum and the mitochondria. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। It has been observed that tubules of the endoplasmic reticulum form a noose around the mitochondria, stimulating its division. यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, फिगर देखिए, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिए और माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए। ओके, Yes, ma'am. अब दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाया गया उसको देखेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इसमें देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके चारों तरफ, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा भी कुछ दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक
रस्सी के जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये देखो रस्सी के जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो रस्सी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। जिससे माइटोकॉन्ड्रिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग पार्ट में, इंडिविजुअल पार्ट में बढ़ गया, जिनमें से दोनों का फंक्शन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Why is it necessary for mitochondria to be present in large number inside a cell? मतलब सेल के अंदर में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट होना क्यों जरूरी है? तो अलग अलग फंक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, ठीक। और एनर्जी को स्टोर भी करता है, ये सेल एनर्जी का सोर्स भी है। देन नेक्स्ट है प्लास्टिक। कौन रीड कर रहा है? Ma'am, I can read. Can I read? Ma'am, can I read? प्रवीण, प्रवीण रीड कीजिए। Yes, ma'am. These are mainly found in plant cell. We do not find them in animal cell. Follow Witter's classification for definition of animals. Plastids may be of two types. On the basis of presence or absence of mygments, they are colorless pesticides. These lack pigments and are often found as stretch-filled bodies in masa, potato, and radius cells. Colored plastid. These contain various pigments and are found in some cells, seeds, flowers, leaves, fruit, etc. of the plant. The green colored plastid is called a chloroplastic. It may be of various shapes like egg, ladder-like, ribbon-like, star-shaped, ring-shaped, rectangle, etc. The diameter of chloroplastic is nearly twice that of a mitochondrion. It is bounded by a billiard membrane. Apart from this, there is another membrane that form coin-shaped SAC-like structures called as thylakoid, and their interconnections, thylakoid arranged in a stick-like manner, are called as grain. Stroma is the substance filled between the membranes. Photosynthesis occurs in plant cells due to the presence of chloroplastic. Think why. The chloroplastic is often called as the kitchen of the plant cell. How would the working of cell be affected if the mitochondria were absent? What were the special features of organisms that entered and start living symbiotically in a host cell? So far we had been studying eukaryotic cells, that is those containing a membrane bound nucleus. Now let us study prokaryotic cells and their characteristics features. Ma'am, completed. Okay. ओके, देन प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? दीज आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल। ये ज्यादातर प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। वी डू नॉट फाइंड देम इन एनिमल सेल। जब आप विटकर का क्लासिफिकेशन
पढ़ते हैं चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लासिफिकेशन RH विटकर के बारे में हमने पढ़ा, याद है? Yes, ma'am. Yes, जिन्होंने ma'am. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया है, RH विटकर, ठीक है। जब हम उनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है, ठीक। तो प्लास्टिड में भी ऑफ 2 टाइप्स, प्लास्टिड मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, और ये किसके बेस पर पाया जाता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर पाया जाता है। पिगमेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो कलर पाया जाएगा, पिगमेंट्स अगर एब्सेंट होंगे तो कलर नहीं पाया जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला होता है कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस जो नाम से ही समझ आ रहा है कि जिसमें कलर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर कलर प्रेजेंट नहीं है तो इसमें पिगमेंट क्या होगा? एब्सेंट होगा। दिस लैक पिगमेंट्स एंड आर ऑफन फाउंड एज स्टार्च फिल्ड बॉडीज इन मेज, पोटैटो एंड रेडिश सेल्स। ये जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं इनमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं वो मेनली किसमें पाए जाते हैं? स्टार्च फिल्ड बॉडीज जो होते हैं जिसमें स्टार्च पाया जाता है, जैसे कि मेज, मक्का, पोटैटो, आलू, और रेडिश, मूली, ठीक है। इन सब में कलरलेस प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. देन Yes, कलर ma'am. प्लास्टिड। कलर प्लास्टिड मीन्स नाम से समझ आ रहा है कि जिसमें कलर प्रेजेंट होता हो, दैट मीन्स की पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ओके, Yes, ma'am. these contain various pigment and are found in some cells, seeds, flowers, leaves, fruits, etc. of the plant. इसमें बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये किसमें पाया जाता है? ये सीड्स के सेल में पाए जाएंगे, फ्लावर्स के सेल्स में पाए जाएंगे, लीव्स, फ्रूट्स, इन सब के सेल्स में पाए जाते हैं। द ग्रीन कलर प्लास्टिड इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है उसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इट मे बी ऑफ वेरियस शेप्स, ये अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं, जैसे ये डिस्क शेप का हो सकता है, एग शेप का हो सकता है, लेडर शेप का हो सकता है, रिबन शेप, स्टार शेप, रिंग शेप, रेटिकुलेट, इन अलग अलग शेप्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। ओके, Yes, द ma'am. डायमीटर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट इज नियरली ट्वाइस दैट ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो डायमीटर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डायमीटर से डबल होता है, ट्वाइस मीन्स डबल होता है, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय ए बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। ये किससे बाउंडेड होता है? इसके चारों तरफ बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, मतलब डबल लेयर मेम्ब्रेन। चलो जाओ मार्क रजिस्टर बनाने, मार्क रजिस्टर बनाने। थोड़ा चाकू से काटिंग करके कलर हो गया इसका। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं बेटा? मैंने एक्सप्लेन किया। हमारी हमारी तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं करती? मुझे समझ नहीं आता कि मेरी वॉइस आ रही है या नहीं। रिस्पॉन्स किया करती है। यस मैम। अच्छा, मैंने अभी ये बताया, यहाँ से मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं? यहाँ से ये जो
पूरा पोर्शन मैंने Yes, explain ma'am, कर समझ में दिया। आ गया। समझ आया ना, मैम आ सुनाई दे रहा था ना सब सभी को? यस मैम। नहीं सुनाई दे रहा था। हमने काफी ठीक है, तो वेना तक समझ आया? वेना किसको कहते हैं? स्ट्रोमा इज द सब्सटेंस फिल्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बीच में जो सब्सटेंस भरा हुआ होता है, ये देखिए मेम्ब्रेन के बीच में कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ओके, ट्रोमा। रिस्पांस कीजिए कब मुझे समझ आएगा तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। Yes, ma'am. अच्छा, हाँ ठीक है, मैं जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। ओके, ओके, आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, पहले ये बताइए आप लोग। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? अब मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस मैम आ रही है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैंने पूछा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है। बताइए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? मैम जिससे प्लांट खाना बनाता है अपना। कैसे अपना खाना बनाते हैं? मैम विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर। क्या कहा आपने? क्लोरोफिल। द हेल्प ऑफ क्लोरोफिला। आप लोगों की वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ठीक से बोलिए। मैम विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिला। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बताइए। जब तक फोटोसिंथेसिस पता नहीं रहेगा, आगे का प्रोसेस कैसे पता चलेगा आप लोगों को? आप लोगों को छोटी छोटी चीजें भी पता नहीं है तो आगे कैसे पढ़ेंगे? मैम प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। करके बोलिए। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसी को तो आगे एक्सप्लेन करना है। करके ही तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूछ रही हूँ। जब तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं पता रहेगा, आगे कैसे पढ़ोगे? क्लास 6, 7, 8 में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप लोगों को बताया गया है। मैम हाँ बताइए। मैम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड जनरेट करते हैं। ठीक, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में जब प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है जो आप लोगों को याद ही नहीं रहता कभी भी। ये मैंने पहले भी बता चुका है आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ा रही थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट सेल में, ये किसके प्रेजेंस में होता है? के प्रेजेंस में ही होता है।
ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस होगा तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। So far we had been studying eukaryotic cell. इसके अलावा मैंने आप लोगों को यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल भी बताया और अभी भी मैंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल भी बताए थे। क्या होता है यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बताइए। इसी चैप्टर में ही मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल भी बताए थे। आंसर दीजिए, उसके बाद ही मैं चैप्टर आगे बढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो मैं कैसे चैप्टर आगे बढ़ाऊं? आंसर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप लोगों का क्लास वर्क ये है कि आप लोग को आंसर लिखना है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इन तीनों के आंसर लिखिए और अभी व्हाट्सएप में चेक करवाइए आप लोग। उसके बाद मैं आगे की क्लास नेक्स्ट जब भी मैं क्लास लूंगी तब कंटिन्यू करूंगी। ओके Yes, ma'am. यस मैम। जब तक आप लोगों को इनके मीनिंग पता नहीं होंगे मैं आगे के चैप्टर कंटिन्यू नहीं करूंगी। पहले आप लोग मीनिंग पता कीजिए।